प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय प्रवास के तहत इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय अमरकंटक में आयोजित सेमिनार में राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल रोग के प्रति आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए। यह अभियान चलाना अति आवश्यक है। देश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल की बीमारी एक आनुवांशिकी बीमारी है। सिकल सेल की बीमारी से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में संभावित प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की बीमारी के विषय में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिकल सेल की बीमारी किन कारणों से होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिकल सेल की बीमारी को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोध होना चाहिए तथा शोध के परिणाम जनमानस तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा सिकल सेल की बीमारी के बचाव के लिए अच्छा शोध कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों को भी सिकल सेल की बीमारी पर शोध करना चाहिए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में सिकल सेल पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी 100 साल बाद आई है, जिसके बचाव के लिए निरंतर प्रयास किए गए, किंतु सिकल सेल बीमारी कई सालों से है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सिकल सेल बीमारी से लड़ने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि गुजरात में सिकल सेल की बीमारी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा तथा सिकल सेल की बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी को समाप्त करने के लिए पहली बैठक राजभवन में हुई, दूसरी बैठक झाबुआ में हुई, तीसरी बैठक खरगोन में बुलाई गई और चौथी बैठक जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक सिकल सेल बीमारी के बचाव के लिए बेहतर प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सिकल सेल बीमारी से बचाव के लिए कार्य प्रारंभ हो गए हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुमूल्य एवं अन्य जिलों में भी सिकल सेल के प्रति जागरूक करने तथा गर्भवती महिलाओं का स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ कराएं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के विवाह के समय देखने की आवश्यकता है कि कहीं दंपति में कोई सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं है। इसी प्रकार मां के गर्भ की जांच होनी चाहिए, तभी सिकल सेल बीमारी से बचा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग होने से भी सिकल सेल रोग का पता लगाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रसूति के बाद 72 घंटे में जाँच करने पर भी सिकल सेल से पीड़ित बच्चे को राहत दिया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी आनुवांशिकी बीमारी है। इस बीमारी के संबंध में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छी फिल्में भी बनाई जाएं तथा फिल्मों का प्रदर्शन प्राथमिकता के साथ जनजातीय बहुमूल्य क्षेत्रों में किया जाए। चिंतन शिविर रखते थे। सभी मंत्रियों, IAS अधिकारियों नया सोच कर डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छा करना है, ऐसे करके चिंतन शिविर 3 दिन के रखते थे। उसमें एक बार मैंने ये रख दिया मंत्री के नाते से कि मेरे पास समाज कल्याण और ट्राइबल वेलफेयर था। तभी मैंने बताया कि साहब हमारे ट्राइबल में ये सिकल सेल रोग का नाम रोग है। मैंने मनसुख मांडविया जो भी केंद्र के मिनिस्टर है, आरोग्य मंत्री, वो हमारे साथ MLA भी रह चुके हैं। उनको मैंने बताया कि मनसुख भाई कोरोना 100 साल में आया मगर सारी दुनिया को हिला कर गया। हमारे ट्राइबल के लिए ये कोरोना से खराब रोग है। सारी बात वो तो भी थोड़ा जानते थे क्योंकि गुजरात में रहे। मैंने बताया चिंतन शिविर ने जैसा मैंने रखा, प्राइम मिनिस्टर तुरंत पकड़ लिया। 2006 में इतना इसको प्रोत्साहन दिया। अभी 4-5 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि गुजरात में सिकल सेल का पूरा अभी थामना शुरू हो गया है। अभी 4-5 दिन पहले ही संदेश में आया।